तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत में परमाणु बमों की संख्या ज़्यादा होने के बाद पाकिस्तान ने दिखाई अपनी ताकत। पाकिस्तान ने चीनी फाइटर जेट में फिट किए परमाणु बम, मोदी अमित शाह के उड़े होश। लोकसभा में मोदी अमित शाह के सामने अखिलेश यादव ने किया वादा, हमारी सरकार बनी तो ईवीएम और अग्निवीर योजना को कर देंगे खत्म। मुंबई के कॉलेज में हिजाब के बाद फटी जींस पर लगा प्रतिबंध, छात्रों को करना होगा ड्रेस कोड का पालन, हाईकोर्ट जा सकते हैं मुस्लिम छात्र। लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद ने कर दी मोदी सरकार से बड़ी मांग, कहा आर्मी में चाहिए हमें चमार रेजिमेंट। यूपी के हाथरस में हुआ बड़ा हादसा, भोले बाबा सत्संग में 23 महिलाओं 3 बच्चों समेत 27 लोगों की मौत। भगदड़ मचने के बाद हुई हैं इतनी मौतें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में परमाणु बम ज्यादा होते ही पाकिस्तान ने दिखाई भारत को अपनी ताकत। पाकिस्तान ने चीनी फाइटर जेट को बनाया दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट, फिट किए परमाणु बम, मोदी अमित शाह के उड़े होश। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान में परमाणु बमों की संख्या को लेकर लगातार तनाव बना रहता था। बीते दिनों भारत ने पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु बम बना लिए हैं। इस खुलासे के बाद अब पाकिस्तान ने मोदी सरकार की नींद उड़ाने के लिए एक नई चाल चल दी है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर जिस JF-17 फाइटर जेट का निर्माण किया था और जिसकी क्षमता पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी सवाल उठाए थे, उसको लेकर अब रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान ने उसमें परमाणु हथियार फिट कर लिए हैं, जिसके बाद ये फाइटर जेट विनाशक क्षमता से लैस हो गए हैं। अगर ये फाइटर जेट भारत पर हमला कर देता है तो भारत को तबाह करने में सिर्फ 10 फाइटर जेट ही लगेंगे। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के खुलासे के बाद मोदी सरकार की नींद उड़ गई है और भारत में खलबली मच गई है कि आखिरकार पाकिस्तान ने चीनी फाइटर जेट में परमाणु हथियार कैसे फिट कर दिए हैं, जिसके लेकर मोदी सरकार की भी नींद उड़ी पड़ी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह के सामने लोकसभा में अखिलेश ने किया ऐलान, हमारी सरकार केंद्र में बनी तो ईवीएम और अग्निवीर योजना को कर देंगे खत्म। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए एक बड़ा ऐलान लोकसभा में कर दिया है। मोदी अमित शाह के सामने अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार केंद्र में बनेगी तो वो ईवीएम और अग्निवीर योजना दोनों को खत्म कर देंगे। अखिलेश ने कहा है कि हम देश की जनता से वादा करते हैं, क्योंकि ईवीएम से बीजेपी घपला करती है और चुनाव जीत जाती है, और अग्निवीर योजना देश के युवाओं को निराश कर रही है और वो एक मजदूर वाली अग्निवीर योजना है। इसलिए हमारी सरकार जब भी केंद्र में बनेगी तो हम ईवीएम और अग्निवीर योजना को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। मोदी अमित शाह के सामने ये ऐलान अखिलेश यादव ने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुंबई के कॉलेजों में हिजाब के बाद फटी जींस पर लगा प्रतिबंध, छात्रों को करना होगा ड्रेस कोड का पालन। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुंबई की एक कॉलेज ने हिजाब पर बैन लगाने के बाद अब छात्रों को फटी जींस पहनने पर भी रोक लगा दी है। केवल फटी जींस ही नहीं बल्कि जर्सी, दिखावटी पोशाक और धर्म को उजागर करने वाले कपड़ों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। चेंबूर ट्रम्बे एजुकेशन सोसाइटी के NG आचार्य और DK मराठे कॉलेज ने 27 जून को एक नोटिस जारी किया है और इसमें उन्होंने बताया है कि छात्रों को कैंपस में औपचारिक पोशाक पहननी चाहिए, ना कि बुर्का, हिजाब या फिर फटी हुई जींस। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कॉलेजों में ये पहला प्रतिबंध लगा है। अब देखते हैं कि इस पर कोई आपत्ति उठाता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नगीना लोकसभा सीट से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद ने मोदी से कर दी चमार रेजिमेंट की आर्मी में मांग। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद ने आज लोकसभा में मोदी अमित शाह से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने अपने भाषण में भारतीय सेना में चमार रेजिमेंट की मांग की है। इसके साथ ही पेपर लीक, महिलाओं का शोषण, न्यूनतम वेतन, पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के समय तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। इसी के दौरान उन्होंने अग्निवीर योजना पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को अग्निवीर योजना को वापस लेना चाहिए, क्योंकि इससे देश के युवाओं का मजाक बनना है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में हुआ बड़ा हादसा, भोले बाबा सत्संग में 19 महिलाओं 3 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के हाथरस के सिकंदराबाद में सत्संग में भगदड़ मच गई है। सत्संग के दौरान 23 लोगों की मौत हो
चुकी है। भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच जाने के कारण ये हादसा हुआ है। मरने वालों में कुल 19 महिलाएं भी शामिल है। एटा के CMO डॉक्टर उमेश कुमार त्रिपाठी ने 23 डेड बॉडी की पुष्टि की है, जिसमें एक पुरुष, 19 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल है। जानकारी के अनुसार हाथरस जनपद के सिकंदरा राऊ थाना क्षेत्र के फुलरई गांव में चल रहे भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई। इस दौरान अनेकों श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मृतकों की डेड बॉडी एटा मेडिकल कॉलेज पहुंची है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। 3 बच्चों समेत 27 लोगों की मौत भगदड़ मचने के बाद हुई हैं इतनी मौतें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में परमाणु बम ज्यादा होते ही पाकिस्तान ने दिखाई भारत को अपनी ताकत। पाकिस्तान ने चीनी फाइटर जेट को बनाया दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट, फिट किए परमाणु बम। मोदी अमित शाह के उड़े होश। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान में परमाणु बमों की संख्या को लेकर लगातार तनाव बना रहता था। बीते दिनों भारत ने पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु बम बना लिए हैं। इस खुलासे के बाद अब पाकिस्तान ने मोदी सरकार की नींद उड़ाने के लिए एक नई चाल चल दी है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर जिस JF-17 फाइटर जेट का निर्माण किया था और जिसकी क्षमता पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी सवाल उठाए थे, उसको लेकर अब रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान ने उसमें परमाणु हथियार फिट कर लिए हैं, जिसके बाद ये फाइटर जेट विनाशक क्षमता से लैस हो गए हैं। अगर ये फाइटर जेट भारत पर हमला कर देता है तो भारत को तबाह करने में सिर्फ 10 फाइटर जेट ही लगेंगे। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के खुलासे के बाद मोदी सरकार की नींद उड़ गई है और भारत में खलबली मच गई है कि आखिरकार पाकिस्तान ने चीनी फाइटर जेट में परमाणु हथियार कैसे फिट कर दिए हैं, जिसके लेकर मोदी सरकार की भी नींद उड़ी पड़ी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह के सामने लोकसभा में अखिलेश ने किया ऐलान, हमारी सरकार केंद्र में बनी तो EVM और अग्निवीर योजना को कर देंगे खत्म। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए एक बड़ा ऐलान लोकसभा में कर दिया है। मोदी अमित शाह के सामने अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार केंद्र में बनेगी तो वो EVM और अग्निवीर योजना दोनों को खत्म कर देंगे। अखिलेश ने कहा है कि हम देश की जनता से वादा करते हैं, क्योंकि EVM से बीजेपी घपला करती है और चुनाव जीत जाती है, और अग्निवीर योजना देश के युवाओं को निराश कर रही है और वो एक मजदूर वाली अग्निवीर योजना है। इसलिए हमारी सरकार जब भी केंद्र में बनेगी तो हम EVM और अग्निवीर योजना को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। मोदी अमित शाह के सामने ये ऐलान अखिलेश यादव ने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुंबई के कॉलेजों में हिजाब के बाद फटी जींस पर लगा प्रतिबंध, छात्रों को करना होगा ड्रेस कोड का पालन। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुंबई की एक कॉलेज ने हिजाब पर बैन लगाने के बाद अब छात्रों को फटी जींस पहनने पर भी रोक लगा दी है। केवल फटी जींस ही नहीं बल्कि जर्सी, दिखावटी पोशाक और धर्म को उजागर करने वाले कपड़ों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। चेंबूर ट्रम्बे एजुकेशन सोसाइटी के NG आचार्य और DK मराठे कॉलेज ने 27 जून को एक नोटिस जारी किया है और इसमें उन्होंने बताया है कि छात्रों को कैंपस में औपचारिक पोशाक पहननी चाहिए, ना कि बुर्का, हिजाब या फिर फटी हुई जींस। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कॉलेजों में ये पहला प्रतिबंध लगा है। अब देखते हैं कि इस पर कोई आपत्ति उठाता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नगीना लोकसभा सीट से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद ने मोदी से कर दी चमार रेजिमेंट की आर्मी में मांग। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद ने आज लोकसभा में मोदी अमित शाह से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने अपने भाषण में भारतीय सेना में चमार रेजिमेंट की मांग की है। इसके साथ ही पेपर लीक, महिलाओं का शोषण, न्यूनतम वेतन, पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के समय तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। इसी के दौरान उन्होंने अग्निवीर योजना पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को अग्निवीर योजना को वापस लेना चाहिए, क्योंकि इससे देश के युवाओं का मजाक बनना है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में हुआ बड़ा हादसा, भोले बाबा सत्संग में 19 महिलाओं 3 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के हाथरस के सिकंदराबाद में सत्संग में भगदड़ मच गई है। सत्संग के दौरान 23 लोगों की मौत हो चुकी है। भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच जाने के कारण ये हादसा हुआ है। मरने वालों में कुल 19 महिलाएं भी शामिल है। एटा के CMO डॉक्टर उमेश कुमार त्रिपाठी ने 23 डेड बॉडी की पुष्टि की है, जिसमें एक पुरुष, 19 महिलाएं
और 3 बच्चे शामिल हैं। जानकारी के अनुसार हाथरस जनपद के सिकंदरा राऊ थाना क्षेत्र के फुलरई गांव में चल रहे भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई। इस दौरान अनेकों श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मृतकों की डेड बॉडी एटा मेडिकल कॉलेज पहुंची है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।